हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनजेजी के फैक्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिका द्वारा छोड़े गए परसिवरेंस मिशन के बारे में जानेंगे, जो कि मंगल ग्रह पर छोड़ा गया है। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने की होड़ लगी हुई है, जिसके चलते यूएई द्वारा मंगल ग्रह पर होप मिशन छोड़ा गया और पीछे पीछे चाइना ने अपना तियानवेन मिशन छोड़ दिया। उसी समय चर्चा में था मिशन परसिवरेंस। यूएई का जो मिशन होप था उसे 19 जुलाई को छोड़ा गया और चाइना का तियानवेन मिशन 23 जुलाई को छोड़ा गया। इसके बाद 30 जुलाई को नासा का मिशन परसिवरेंस छोड़ा गया था। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की कि ये सभी मिशन जुलाई में ही क्यों छोड़े गए? तो चलिए आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि सूर्य के नज़दीक होने के कारण पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कम समय लगता है, वहीं मंगल को सूर्य का चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है। के कारण इन दोनों ग्रहों की दूरी कभी घटती और कभी बढ़ती रहती है। सूर्य का चक्कर लगाते समय जब दोनों ग्रह एक ओर आ जाते हैं तब मंगल ग्रह पृथ्वी ग्रह के पीछे चला जाता है और उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह की दूरी कम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों, ये आखिरी बार 21 जुलाई 2018 में नोटिस की गई थी। उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी 5 करोड़ 66 लाख किलोमीटर थी। इससे पहले मंगल ग्रह पृथ्वी के इतना नज़दीक 2003 में आया था। उस समय इनके बीच की दूरी 5 करोड़ 56 लाख किलोमीटर थी और हर 26 महीने में ये दोनों ग्रह एक दूसरे के नज़दीक से होकर गुजरते हैं। इसलिए ये सभी मिशन जुलाई के महीने में छोड़े गए हैं, क्योंकि दोनों ग्रह इसी समय एक दूसरे के नज़दीक थे। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इंडिया ने मंगल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए क्या कुछ किया है। तो दोस्तों, इंडिया ने भी 5 नवंबर 2013 में मोम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन छोड़ा था, जो 24 सितंबर 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। लेकिन ये जो मिशन छोड़ा गया था ये एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी ये सिर्फ ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्बिट क्या होता है, तो चलिए आपको पहले थोड़ा किताबी ज्ञान दे देते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के भी 3 ऑर्बिट हैं। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसमें पृथ्वी के 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के ऊपर का एरिया आता है। और दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक के एरिया में आता है। और तीसरे हाई अर्थ ऑर्बिट में 20,000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक का एरिया कंसीडर किया जाता है। तो चलिए अब साधारण भाषा में जानते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। किसी भी ग्रह की ग्रेविटी को पार करके उसके चारों तरफ चक्कर लगाना ही ऑर्बिट कहलाता है। जैसे पृथ्वी के 450 किलोमीटर ऊपर ISS चक्कर लगा रहा है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है जिस प्रकार सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसलिए किसी भी ग्रह के चारों ओर का वह एरिया जहां से उस ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, उस ग्रह का ऑर्बिट कहलाता है। अब आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि इन सभी ने ये मिशन मंगल पर ही क्यों छोड़े, किसी और ग्रह पर क्यों नहीं छोड़े, जबकि मंगल की तुलना में शुक्र और बुध पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शुक्र और बुध दोनों का तापमान बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भेजे गए अधिकतर मिशन जलकर राख हो जाते हैं, जबकि मंगल ग्रह का तापमान पृथ्वी के तापमान से अधिकतर मिलता जुलता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और अगर कम होता है तो -110 डिग्री सेल्सियस है, जबकि -70 से 80 डिग्री सेल्सियस की तो हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि अंटार्कटिका में हर समय इतना ही तापमान रहता है। और नासा ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है कि आज से 20 साल बाद मंगल पर इंसान भेज देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन है क्या? तो दोस्तों, इसी बात का पता करने के लिए नासा ने परसिवरेंस मिशन भेजा है। और मंगल की बात करें तो यहाँ पर 93 से 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन पाई गई है। परसिवरेंस मिशन की बात करें तो नासा ने रोवर को उतारने के लिए जगह भी पहले से डिसाइड कर रखी थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम रोवर को जजेरो नामक क्रेटर पर उतारेंगे। अब क्रेटर क्या होता है?
क्रेटर यानी ज्वालामुखी की ऊपरी खाई, एक प्रकार का गड्ढा भी कह सकते हैं। बात करें रोवर के मंगल पर उतरने की, तो ये 1 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाला है। पृथ्वी का 1 साल नहीं, बल्कि मंगल का 1 साल। अब पृथ्वी और मंगल के साल के दिनों में भी अंतर होता है, क्योंकि पृथ्वी पर 1 साल 365 दिन का होता है, जबकि मंगल पर 1 साल 687 दिन का होता है। ये मंगल ग्रह वाले 1 साल तक वहाँ रहेगा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, वैसे ही मंगल के भी 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसी तरह मंगल भी 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि मंगल में बहुत कुछ पृथ्वी जैसा ही है। और नासा ने यहाँ एक पहियों वाला व्हीकल उतार दिया है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अपने वाली जो कार होती है, ये उससे भी बड़ी कार के जैसा है। और वजन से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसका वजन 1 टन से भी ज़्यादा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम पृथ्वी से इसे वहाँ चलाएंगे कैसे। तो बता दूं दोस्तों कि इस व्हीकल में एक बैटरी लगी हुई है, जिसमें प्लूटोनियम भरा हुआ है, यानी न्यूक्लियर मैटर भरा हुआ है। और इसमें फ़ोटो खींचने के लिए 23 कैमरे लगे हुए हैं। इसके बारे में और ज़्यादा बताऊं तो इसमें रोबोटिक हैंड लगे हुए हैं, जो यहाँ से मिट्टी खोदेंगे और सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी पर इंफॉर्मेशन भेज देंगे। और इसी में एक 2 किलोग्राम का हेलीकॉप्टर भेजा हुआ है, तो इस पे से उड़ाया जाएगा। अब आप कहोगे कि हेलीकॉप्टर उड़ाना कोई रॉकेट साइंस है, जो नासा वाले कहेंगे कि देखो हमने मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। नहीं, ये तो इसलिए भेजा है कि इससे ये पता कर पाएंगे कि यहाँ हवा का दाब कितना है। अब आप कहोगे कि हेलीकॉप्टर से हवा का दाब कैसे पता करेंगे। दोस्तों, आज आपको एक अल्टीमेट बात बताता हूँ। कोई भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ तभी उड़ता है जब वहाँ हवा होती है। हेलीकॉप्टर हवा को काट कर ही तो ऊपर उड़ता है। अगर हवा ही नहीं है तो ये उड़ेगा ही नहीं। और अगर ये उड़ गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हवा का दाब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और सबसे अल्टीमेट बात बताऊं तो दोस्तों, इन्होंने इस व्हीकल में एक ऐसी मशीन लगाकर भेजी है जो मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएगी। दोबारा से सुन लो क्या कह रहा हूँ, आपकी नींद उड़ जाएगी। जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसे वहाँ ऑक्सीजन में बदलेगी। है ना गजब की बात। और सुनो, इसमें माइक्रोफोन भी लगाकर भेजा है, मतलब अगर मंगल पर कोई आवाज़ होती है तो उसको भी धरती पर सुना जा सकेगा। ये दुनिया का अब तक का सबसे एडवांस सिस्टम भेजा गया है एज ए रोवर के रूप में। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नासा वालों ने तो डिक्लेयर भी कर रखा है कि अगले 20 साल में वहाँ पर रहने के लिए इंसान भी भेज देंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।